गाइस, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले उसको हेलो। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको नमस्ते। और अगर कोई कंसल्टेंट या फिर कोई अदर और कोई पर्सन देख रहा है तो सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो आज मैं अपना हॉस्टल दिखाने वाला हूँ आपको, गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो कि रशिया में क्रास्नोदार है। और मैं स्टूडेंट हूँ गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो बाहर थोड़ा सा ट्रैफिक साउंड है, इधर व्हीकल्स है रोड के ऊपर, तो अच्छे से साउंड नहीं आ पाएगी। एक बार अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। तो आ जाओ। अभी हम हॉस्टल के अंदर आ चुके हैं और ये जो है ये हॉस्टल का मेन एंट्रेंस है। जो ये जगह है, यहाँ पे जो चेयर और टेबल जो डली हुई है, यहाँ पर हर एक बंदे की डे बाय डे जिजूरनी लगती है। जिजूरनी का मतलब होता है ड्यूटी। और जो इस साइड में है ये है आपके वार्डन का रूम। यहाँ पर वार्डन बैठता है, ये आपके वार्डन का रूम है, यहाँ पे वार्डन बैठता है। और जो कि हमारे पास एक ये होता है प्रपोस्क, इसको बोलते हैं प्रपोस्क। ये हर एक बंदे के पास अपना अपना होता है, हर एक स्टूडेंट के पास अपना अपना होता है। ये आपको यहाँ पे अंदर एंटर करने के बाद दिखाना अपने वार्डन को, और उसके बाद आपको अंदर जाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर मैं अभी अंदर आ रहा हूँ तो मुझे अपने प्रपोस्क को दिखाना है पहले, वो वहाँ पे बैठी रहेगी वार्डन हमारी। हाँ, तो अभी आप रशिया किस लिए आ रहे हो? सबसे जो आपका प्राइमरी वर्क है, जो प्राइमरी आपका काम है, वो आपका पढ़ाई का काम है कि हम वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि हॉस्टल के अंदर स्टडी को लेके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस टाइप से एक तरीके से डेकोरम को बनाया गया है। तो अभी ये देख रहे हो आप, ये जितना भी है ये आपका पूरा स्टडी रूम है। मतलब अगर आपके हॉस्टल में, आपके रूम में, आप ये तो जरूरी नहीं है कि आप 3 बच्चे, मेनली पूरे हॉस्टल में एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स एक रूम में रहते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपके तीनों का पढ़ने का मन एक ही टाइम पे होगा या फिर आप तीनों एक ही टाइम पे बैठ के स्टडी करोगे। कोई कभी खाना बना रहा है, कोई आपके रूम में आ रहा है, कोई जा रहा है। तो अगर आपको रूम में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। अगर आपको रूम में कंफर्टेबल नहीं है तो आप 24 आवर्स सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक आप इस रूम में आकर बैठ सकते हो। ये स्टडी रूम है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं आ सकता। तो ये बात हो गई पढ़ाई की। अब बात करते हैं कि हॉस्टल के अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो चलो दिखाते हैं। बात आती है कि जब आप रहोगे तो कपड़े भी गंदे होंगे। तो कपड़े गंदे होंगे तो आप उन्हें धोओगे, उन्हें वॉश भी करनी पड़ेगा आपको। तो ये मेनली बना रखा है वॉशिंग रूम। यहाँ पे सभी मशीन्स रखी हुई है। तब आप आओगे तो आपका कंसल्टेंट या फिर जिसके थ्रू भी आप यहाँ पर आ रहे हो, उसके थ्रू जितने भी बच्चे आए होंगे या फिर आपके ग्रुप में जितने बच्चे होंगे, जिस हिसाब से भी मीन्स आपका सूटेबल होगा, उस हिसाब से आप सबको वॉशिंग मशीन मिलेगी यहाँ पर। और मे भी हो सकता है आपको खरीदनी भी पड़े, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी कंसल्टेंट के ऊपर कि आपने उन्हें पहले पे कर चुके हो या फिर आपने उसे पे नहीं किया। आप यहाँ पे आके काउंटर करके तब आप सब स्टूडेंट्स लोगे। अब जैसे जो हमारी ग्रुप की है, जो हमारी वॉशिंग मशीन है, वो ये वाली है। तो हम इसमें कपड़े धोते हैं। बाकी जितनी भी वॉशिंग मशीन्स हैं ये सब हम यूज़ नहीं करते और न हमें इन्हें यूज़ करने की परमिशन है। अगर बाय द वे किसी कारण से ये मशीन खराब हो जाती है तो पहले पूछना पड़ेगा कि भैया हम आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो ले, हमारी खराब हो गई है। अगर वो परमिशन देते हैं तो ये हमें धोने, अगर वो परमिशन नहीं देते हैं, वो मना कर देते कि नहीं हमारी वॉशिंग मशीन में आप कपड़े नहीं धोगे, तो आप उसकी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो सकते। हालांकि यहाँ पर ऐसा वो वाला क्लाइमेट नहीं है जैसा मतलब इंडिया में होता है कि सीनियर्स किसी भी तरीके का बच्चों के साथ, जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ किसी तरीके का मारपीट या फिर उनके ऊपर कुछ टॉर्चर या फिर किसी भी तरीके की रैगिंग वगैरह लेते हैं, वैसा वाला यहाँ पर 1% भी कोई नहीं है। इवन सीनियर्स हमें मदद करते हैं। हाँ, तो हमें 3-4 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। हमने अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले वॉशिंग मशीन ली है। हम उससे पहले अपने सीनियर्स के वॉशिंग मशीन में ही धो रहे थे, बट हमने पूछ के धो रहे थे, बगैर पूछे हमने कभी नहीं धोया। और अब आप इस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ पे आने के बाद आपको कोई रैगिंग वगैरह लेगा, वो सब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में या फिर यहाँ के हॉस्टल्स में नहीं होता। अब मैं बोल दूँ आपको कि नहीं होता, और हो सकता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में होता हो, बट मैं गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हूँ और उसी के हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं वहाँ की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर नहीं होता है। तो अभी आपको वॉशिंग रूम दिखा दिया, वॉशिंग रूम है। तो अभी आगे चलते हैं। अगर वॉशरूम इस टाइम पे ओपन रहा तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। हालांकि वॉशरूम का जो टाइम है, इस बाथरूम जहाँ पे आप नहाओगे, जो नहाने वाला टाइम है वो टाइमिंग होता है सुबह 6 से 9, सुबह के 6 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद टाइमिंग होती है शाम के 4 बजे से शाम के 5 बजे तक, 1 घंटे फिर उसके बाद टाइमिंग होती है आपकी 7 से 8 बजे तक शाम को। फिर उसके बाद आपकी टाइमिंग होती है 9 से 12 बजे तक रात को।
इस टाइम के बीच मतलब इन टाइमों में आप कभी भी नहा सकते हो। तो अभी मेरे हिसाब से टाइमिंग नहीं है नहाने की, क्योंकि अभी बाथरूम बंद होगा। अगर खुला होता है बाई चांस फिर भी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ के वॉशरूम बाथरूम्स कैसे हैं। हाँ तो अब ये है वॉशरूम। आपकी किस्मत अच्छी है कि आज वॉशरूम खुला हुआ है, हालांकि इस टाइम पे वॉशरूम खुला नहीं रहता है, बट शायद भगवान ने चाहा कि आप सब लोग देखो तो इसलिए इसका गेट ओपन था तो मैं आपको दिखाने के लिए आ गया। तो ये है वॉशरूम। यहाँ पर आप अपने कपड़े जो आप पहन के आओगे उसके बाद उतारोगे नहाने के लिए, वो आप सब यहाँ पे टांग सकते हो। यहाँ पे आप दिए हुए आपको ये चेयर्स है, अगर आप कुछ कैरी करते हो शैम्पू बकेट वगैरह तो वो सब आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अंदर का पोर्शन आता है जहाँ पे आप नहाओगे, अपनी बॉडी को वॉश करोगे। तो ये यहाँ पर ऐसे शावर्स लगे हुए हैं, आपको यहाँ से निकालना है और ये इसको ऐसे ऑन करना है, ये पानी आ जाएगा और आपको नहाना है, वापस बंद करके यहीं पे लगा के चले जाना है नहा के। ऐसे ही छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ तक लास्ट तक, 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 कॉलम, एक लाइन में 5 कॉलम है, तो मीन्स 10 स्टूडेंट्स एक साथ नहा सकते हैं। तो ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई हमें नहाने के लिए जगह नहीं मिलती, सब अलग अलग टाइम पे आते हैं नहाने के लिए, तो ऊपर नीचे होकर एडजस्ट हो जाता है। तो ये था नहाने का, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ तो मैं आपको एक बात बतानी भूलूंगा कि यहाँ पे 12 के 12 महीने दोनों टाइप का पानी आता है, ठंडा भी और गर्म भी। तो जिस मर्जी से आप नहाना चाहो उस मर्जी से नहा सकते हो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सर्दियों में ही गर्म पानी आता है, गर्मियों में भी गर्म ठंडा दोनों आएगा और सर्दियों में भी गर्म ठंडा दोनों तरीके का पानी आता है। तो चलिए अभी आपको किचन दिखाते हैं। तो भाई अभी आपको किचन दिखाते हैं, बारी आती है किचन की। तो ये है किचन और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने जो अपने यूटेंसिल्स में खाओगे या फिर यूज करोगे वो धोने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल प्रोवाइड कर रखी है, जो भी आप सामान कैरी करोगे अपने रूम से किचन तक, खाने पीने का मसाले वगैरह जो भी है। उसके बाद ये बर्नर, ये बेली में पलीता कहते हैं रशियन में, तो पर ये बर्नर होता है। बर्नर में होता है कि गैस निकलती है, फ्लेम निकलती है, पर इनमें फ्लेम ये इंडक्शन टाइप है। तो अगर आप एक इम्पोर्टेंट चीज और आप बता दो, अगर आप घर से कुकर, मैं तो ये कहूँगा कि हर एक बंदा कुकर कैरी करे अपने साथ में। यहाँ पर कुकर नहीं मिलता है रशिया में। अगर आप लोग कुकर कैरी कर रहे हो या फिर कोई भी यूटेंसिल और कढ़ाई या फिर कुछ भी कैरी कर रहे हो तो वो इंडक्शन वाला कैरी करें तो थोड़ा सा बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे काम नहीं करेंगे, सभी काम करते हैं, पर अगर आप इंडक्शन वाले कैरी करो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक किचन में ऐसे 2 है। इस फ्लोर पे ये हमारा इंडियंस का फ्लोर है, यहाँ पे सभी इंडियन बच्चे रहते हैं। एक फ्लोर पे 2 किचन है, एक किचन ये है और एक किचन है उस साइड में। तो ये है उम्मे वाला है, यहाँ पर आप अपने कपड़े धो सकते हो, जो स्टील वाले सिंक लगे उनमें आप कपड़े धो सकते हो। और जितने भी ये आपके वॉश बेसिन्स हैं इनके अंदर आप अपना ब्रश, फेस वॉश या फिर जितने भी आपका मीन्स हैंड वॉश वगैरह के लिए ये सब दिए हुए हैं। तो ये था आपका वॉशरूम एज अ लाइक हैंड वॉश, फेस वॉश और आप जो जनरल यूज़ करोगे। उसके बाद में इसी के जस्ट सामने इधर है, इसके इधर है टॉयलेट। अब टॉयलेट के अंदर आपको क्या ही दिखाऊंगा, हालांकि टॉयलेट भी एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि साफ, बहुत ही साफ सुथरा है। डेली सुबह काम वाले आते हैं और आपका टॉयलेट वगैरह हर एक चीज़ हॉस्टल का साफ़ होती है, एक एक चीज़ साफ़ होती है। ये जो यहाँ पर हीटर्स लगे हुए हैं, ये हीटर आपके हर एक रूम में होएगा, किचन में होंगे। ये हीटर्स हैं, ये मेनली ठंड में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हल्की बहुत ठंड स्टार्ट होती है उसके बाद ये हीटर्स चालू हो जाते हैं। अभी फिलहाल गर्मी आया तो अभी बंद है, सर्दियों में स्टार्ट हो जाएंगे और करीबन 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सितंबर की स्टार्टिंग में यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उस टाइम पे ये हीटर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आपके हर एक के रूम में लगे होंगे, हर किचन्स में लगे हैं, बाथरूम्स में लगे हैं, वॉशरूम टॉयलेट्स में लगे हैं, हर जगह लगे हैं। तो बिल्डिंग के अंदर आते ही, रशिया की किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुसते आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि हर एक बिल्डिंग के अंदर हीटर्स होते हैं। तो जो मेनली जो ठंड होती है, जो कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है, वो होती है आपको बिल्डिंग के बाहर। टॉयलेट दिखा देता हूँ, अभी टॉयलेट कैसे, हालांकि बहुत साफ सुथरे और हाइजीनिक टॉयलेट होता है, आप देख सकते हो। ये लाइन में ऐसे टॉयलेट्स लगे हुए हैं। तो अभी आपको सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, अब आपकी बारी आती है रूम दिखाने की। तो चलिए आपको रूम दिखा देते हैं जहाँ पे आप अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करने वाले हो, वो चीज़ दिखाता है। हाँ तो ये है हॉस्टल के रूम्स, और हर एक हॉस्टल के रूम के बाहर आपको ऐसा एक नेम प्लेट मिल जाएगी जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट, हालांकि 3 स्टूडेंट्स की जगह होती है हर एक रूम में, पर किसी रूम में 2 स्टूडेंट्स भी है, किसी में 1 भी और किसी में 3 भी है।
तो उनके सबके नाम यहाँ पर इस नेम प्लेट पे लिखे जाएंगे, नेम प्लेट पे लिखे जाएंगे, और आपका रूम नंबर यहाँ पर लिखा होता है। तो आप गलती से भी किसी के दूसरे के रूम में, हालांकि जब हम नए नए आए थे तो हमारे साथ भी होता, हम गलती से आगे पीछे वाले रूमों में घुस जाते थे, पर अभी धीरे धीरे आदत हो गई हमें। हाँ, तो ये अंदर से रूम है। यहाँ पे आपको 3 बेड मिल जाएंगे। पहला बेड ये, उसके बाद में दूसरा बेड ये, पलट गया, दूसरा बेड ये, और तीसरा बेड ये। और उसके बाद आपको मिलती है एक अलमीरा, जो कि मैं आपको एक खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा रूम नहीं है। आप मेरे जो, अगर आप मेरा रूम देखना चाहते हो तो जो मेरे डेली व्लॉग्स है उनमें देख सकते हो। मेरा रूम थोड़ा सा मैसी होता है, लड़कों का रूम आपको पता ही है थोड़ा सा मैसी होता है, तो इस वजह से मैं अपने रूम में शूट नहीं कर रहा। मेरी एक फ्रेंड है नैनतारा, मैं उसके रूम में शूट कर रहा हूँ। भी मैंने उसको बोला था कि क्या, मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं आपके रूम में हॉस्टल का रूम दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू माय फ्रेंड नैनतारा। हाय। तो इनका रूम है ये, तभी आपको इतना साफ सुथरा दिख रहा है, वरना मेरा रूम इतना साफ नहीं है। अगर फिर उसके बाद बात आती है, अगर आप अपने घर से बेडशीट कैरी करना चाहो तो मैं तो कहता हूँ कि आप कैरी कीजिए, क्योंकि जो हॉस्टल की बेडशीट है वो मैं देखो किसी भी वो नहीं करना चाहता, पर क्या पता हो किस तरीके से धोती है, कितनी हाइजीन होती है, कितनी होती। बट जो ये बेडशीट अभी लगा रखी है, बेडशीट हमें हॉस्टल से ही मिली थी, और ये जो ब्लैंकेट है ये भी हमें हॉस्टल से मिला था, और पिलो भी हमें हॉस्टल से मिला था, और ये मैट्रेस भी हमें हॉस्टल वालों ने प्रोवाइड करा। तो जो लोग इंडिया से अपने कंधे पे भारी सा इतना बड़ा सा एक ब्लैंकेट या फिर कोई भी गद्दे वगैरह लेके आते हैं, वो आपको लाने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल वाले आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, पिलो भी, ब्लैंकेट भी, और आपका मैट्रेस भी। और ऐसा नहीं कि मैट्रेस अनकंफर्टेबल है, आप देख सकते हो काफ़ी मोटा और काफ़ी कंफर्टेबल मैट्रेस है, आप इजीली अपनी नींद प्रॉपरली ले सकते हो। अब उसके बाद आती है कि आपको पढ़ने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी है। आपको एक टेबल दे रखी है जिसे आप पढ़ने के लिए या कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपको मिलती है तंबुस्का, मीन्स आपको एक दराज टाइप या एक ड्रोर सामान रखने के लिए, आपकी बुक्स, कॉपी, पेन या बैग वगैरह जो भी आप रखना चाहो, आपकी मर्जी है, आपके हैं 6 साल तक। उसके बाद जो नए बच्चे आएंगे उनके हो जाएंगे, तो आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। ऐसे 3 आपको मिलते हैं, हर एक स्टूडेंट का एक टेबल। हालांकि हर एक रूम में एक ही मिलेगी, अगर आप और खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो बाहर से अपने खुद के पैसों से, वो आपको अंदर लाने के लिए फुल परमिशन है, आप लेके आ सकते हो। पर जो हॉस्टल, यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो आपको एक टेबल प्रोवाइड करता है। हाँ, जो तंबुचका है ये आपको 3 प्रोवाइड होगी, 3 बेड, 3 तंबुचका और 1 अलमीरा। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे आपको अलमीरा के अंदर। तो 3 बच्चों के लिए 3 कंपार्टमेंट। अब आप जब रूम में रह रहे हो तो आप अपने हिसाब से शेयर कर लेना चीज़ें। तो यही था बस दिखाने के लिए हॉस्टल में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपके कोई और भी सवाल है, जैसे मेरे सवाल थे कि वहाँ पे कौन कौन से बैंक है, कार चलते हैं, कौन से नहीं चलते, खाना कैसा मिलता है, या फिर एटसेट्रा जितने भी आपके पढ़ाई कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है, टीचर कैसे है, या फिर कौन से मीडियम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में या रशियन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि 3 साल इंग्लिश में होती है, 3 साल रशियन में पढ़ाते हैं। मेरे को भी यही डाउट था, बट मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको ये डाउट तभी क्लियर कर देता हूँ कि जो कुआ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो लास्ट ईयर जब मैं आया था उस ईयर से 6 के 6 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाती है। अब जो ये अफवाह है कि 3 साल आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, देन उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है वो 3 साल रशियन में पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है। वो ये है, जो रियल जो ट्रूथ है वो ये है कि 3 साल आपको पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद जो लास्ट की मतलब आपकी 3rd ईयर के बाद जो 5th 6th ईयर है, इनमें आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो होती है हॉस्पिटल में। तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो आपके रियल पेशेंट्स होते हैं, जो जिनसे आप डेली इंटरेक्ट करोगे आपके पेशेंट से, तो उन्हें इंग्लिश आती नहीं है, वो आपको रशियन में बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये डिजीज़ है, मेरे को ये बीमारी है। तो आपको वहाँ पे एक ट्रांसलेटर मिलेगी, आपकी जो टीचर होगा, मिलेगा या मिलेगी, जो भी होगी आपकी टीचर या जो आपको प्रोफेसर होगा, वो आपको रशियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, सारी चीज़ें आपको पढ़ाएगा इंग्लिश में, हर एक चीज़ इंग्लिश में होगी। तो वो 1% आप दिक्कत ना ले, टेंशन ना ले। गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम से ही स्टडी होती है। उसके बाद अगर फिर भी अब आपके कोई और डाउट होता है, क्योंकि आप एक कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए आ रहे हो, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आया हूँ, मेरे भी मतलब बहुत सारे डाउट्स थे, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आप आ रहे हो तो मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो वहाँ पे आप जाओ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और वहाँ पे मुझे आप DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपका श्योरली रिप्लाई दूंगा। अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, सितंबर में मेरी अगेन 2nd ईयर स्टार्ट हो जाएगी, मेरी क्लास स्टार्ट होगी, तब तक मैं फ्री हूँ। तो आप भी सितंबर में ही आओगे, आप लोग भी, जब आपकी 1st ईयर स्टार्ट होगी
तो अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पर या फिर किसी ने प्लान बनाया है आने का, हालांकि 12 तारीख के आसपास नीट है इंडिया में, 12 को ही है नीट, तो पहले आप अच्छे से अपना नीट दो, बाहर का आने का ना ही सोचो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि इंडिया में जैसे MBBS है वहाँ वैसे ही मेरे हिसाब से बाहर नहीं है। मैं नहीं कहता कि अच्छी नहीं है, पर इंडिया के मुकाबले बेहतर नहीं है। इंडिया की बाहर के मुकाबले, रशिया कोई आप यूक्रेन जा रहे हो, फिलीपींस जा रहे हो, कजाकिस्तान या कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ के बेहतर इंडिया की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी मीन्स बहुत अच्छी है। तो पहले तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। और फिर भी अगर आप आ रहे हो तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और मेरे डेली व्लॉग्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।